बाहर चलते। राजौरी में हुई किलिंग के बाद आखिर राजौरी के लोगों को सबने अकेला क्यों छोड़ दिया? जम्मू बंद की काल हर बार दी जाती थी, लेकिन इस बार जम्मू बंद नहीं हुआ और हमने इस पर सवाल भी उठाए थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जनरल सेक्रेटरी हैं गौरव जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे? राजौरी में किलिंग होती है और उसके बाद सब लोग राजौरी को अकेला छोड़ देते हैं। जो जम्मू के ठेकेदार बने थे कोई सामने नहीं आया। सबसे पहले क्लैरिफिकेशन लेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर मुद्दे पे सामने आ जाता है, लेकिन राजौरी की जो किलिंग हुई उस पर कोई बंद की काल जो थी वो नहीं दी गई, कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला गया। हालांकि हम जम्मू बंद के समर्थन में नहीं है, लेकिन आप क्या कहेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो क्यों चुप रहा? कहाँ चुप रहा? मुझे बताइए कहाँ चुप रहा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स कभी भी चुप नहीं रहा और आने वाले टाइम पे भी चुप नहीं रहेगा। एक तो गलतफहमी है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स खामोशी से बैठ गया, ये बिल्कुल जो एक ऐसी बातें उड़ाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि अगर आप जिस दिन किलिंग हुई है और अगले दिन की अगर आप मेरी ही वीडियो देख लीजिए, गीता भवन की वीडियो है, उसमें देखिए कि हम चुप हैं कि हम क्या कर रहे हैं। गौरव जी, अहम सवाल कौन खोल रहा था? हमारे टीम के 5 मेंबर्स यहाँ थे नहीं और चैम्बर की टीम हमारे प्रेसिडेंट साहब सब दिल्ली ही थे। मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने सिविल सोसाइटी सारे वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पर जो भी डिसीजन होगा आपने उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। पर वहाँ पर जब मैंने जाकर देखा और अपनी तो बात मैंने ज़ोरों शोरों से रखी, निकालिए वो वीडियो, अपनी बात तो मैंने ज़ोरों शोरों से रखी और एक बार फुटिंग पे आज वीडीसी की बात कर रही है। पहला शख्स था जिसने वीडीसी की पॉइंट वहाँ पर उठाया कि आज ज़रूरत है हमारे वीडीसी विलेज डिफेंस कमेटी करने की ज़रूरत। बिल्कुल, उस पर भी आएंगे, थोड़ा आगे आ जाएं, उस पर भी आएंगे। लेकिन अहम सवाल यह है कि जब सिविल सोसाइटी की मीटिंग हुई तो उसमें क्या बंद को लेकर आपने क्या बात रखी वहाँ पर? बंद को लेकर वहाँ पर जो बात रखने की बात थी तो वो सारा कुछ आपको मिल ही जाएगा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देख लीजिए, अरुण जी की मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि जो भी वहाँ पर डिसाइड होगा चैम्बर विल सपोर्ट। इस बार हम यही देख रहे थे कि जो भी वहाँ पर एक निर्णय होगा हम चैम्बर खुले दिल से उसको सपोर्ट करेगा। पर आज अफसोस है, अरुण जी ने सही फरमाया है, आज अफसोस है कि वो चीज़ें जो हम वहाँ पर कह रहे थे, जो आप मेरी स्टेटमेंट भी निकालिए, जो हम उधर बात रख रहे थे, बाद में उधर आत्मचिंतन करना या उसका बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने की बातें हो रही थी, पर बंद वाली साइड पर किसी का भी कोई रुख नहीं था। मुझे भी अफसोस है, बहुत अफसोस है, शर्म भी आती है। जो हुआ गलत हुआ। और आप सुनिए, अगर मेरी भी अगर आप पूरी बात सुने आपको सामने। बिल्कुल गौरव जी, आप हमेशा दबंग बोलते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल ये है, जो सिविल सोसाइटी वहां पर बैठी हुई थी, जो मीटिंग कर रही थी, क्या आपको लगता है कि किसी का दबाव था उन पर, किसी सरकार का दबाव था, प्रशासन का डर था उन्हें? उन्हीं से पूछ सकते हैं। पर आज चीज़ें काफ़ी जो है ना स्पष्ट और क्लियर हो गई हैं। चैम्बर अब जो अगला डिसीजन कभी भी कुछ होगा, भगवान करे ऐसे इंसिडेंट ना हो और हमारी सुरक्षा बल सक्षम हो जाए कि ऐसी दुर्घटना जो घट गई और जिस तरीके हमारे हिंदुओं को जो टारगेट, जो माइनॉरिटीज को जो किलिंग की गई, विल नॉट टॉलरेट एट एनी कॉस्ट। और नेक्स्ट टाइम भगवान ना करे ऐसा ना हो। हम भी बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो। पर आज हमने ही ये सबसे पहले, आप सुनिए, आप अगर उस दिन के प्रोग्राम में सबसे पहले आई वाज द फर्स्ट वन जिसने कहा कि आज वीडीसी मेंबर्स को डिफंक्ट किया गया, आज वीडीसी मेंबर्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी। ऐसे कैसे घुस जाएंगे? गौरव जी, अगर राजौरी की बात करें तो वहां पर भी अगर बीडीसी मेंबर जो हैं बालकृष्ण, अगर वो फायर ना करते तो कईयों लोग मारे जाते। आपको लगता है कि अब बीडीसी के लोग जो है उन्हें हथियार देने की जरूरत है अभी? 110%। आप सुनो ना, मैंने उस दिन नेक्स्ट डे ही कहा आज जरूरत है माइनॉरिटीज को वेपन्स देने की, मॉडर्न वेपन्स देने की जरूरत है। क्या सोच के रखा है कि यहाँ पर चलता रहेगा? कश्मीर में तो नकेल कसी हुई है, आप क्या सोचें कि जम्मू की तरफ आएंगे? पर आज इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, कहीं पर आज सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, लैप्स था। एक इंसिडेंट होता है गांव में, आप देखो एक इंसिडेंट होता है, नेक्स्ट डे उसी जगह पे वहाँ पर आईडी ब्लास्ट होना। क्या कॉर्डन किया, क्या सर्च थी? एक मांग गौरव जी, एक मांग ये भी उठ रही है, क्यों ऐसा हुआ? गौरव जी, एक मांग ये भी उठ रही है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें गन लाइसेंस दिए जाएं और जिनके पास गन लाइसेंस हैं उन्हें रिन्यू जो है वो नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए। मैंने तो देखो, बातें निकलेंगी तो बातें होंगी। आप निकालिए मेरा उस दिन गीता भवन का वीडियो, मैंने क्या कहा उसमें, सुनिए। उसमें वेपन देने की सख्त ज़रूरत है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। हमारे सुरक्षा बल हर घर में पुलिस वाले जाकर वहाँ पर ड्यूटियाँ नहीं दे सकते, उनको आज मॉडर्न वेपन्स देने की ज़रूरत है। आज भी देखो, आज भी मुझे आज कहते हुए अफसोस नहीं होगा, आज भी मुझे 95 का वो पीरियड याद आता है कि रियासी का वो गाँव की बात याद आती है। फिर उसके बाद माहौर में अगर मैं बात करूँ, वो इंसिडेंट है 96 में आपकी वीडीसी का फ्रेम अप हुआ।
उस समय जब ये घुस के आए थे वहाँ पर, जब उस समय आए थे हमारे लोग इतने ताकतवर थे, उन्होंने कुल्हाड़ियों से मारना शुरू कर दिया। तो उसी समय तो ये पूरा आइडिया बना कि आप इसको स्ट्रांग करो, वीडीसी कमेटीज़ बनाई जाएं। आया कहाँ से ये वीडीसी कमेटी का गठन जो था, आप उस समय आपको याद होगा एसएसपी हमारे वैद साहब थे, वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के वो एसएसपी थे। तो ये सारी घटनाक्रम हुआ माहौर के एरिया में। तो आज मैं सिर्फ ये गोटा चसाना। आखिरी सवाल करूंगा गौरव जी, आखिरी सवाल करूंगा। जम्मू के ठेकेदार, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, आर्टिस्ट हों, चाहे पत्रकार हों, ये सब लोग जो हैं वो जम्मू के ठेकेदार बन जाते हैं। लेकिन जब राजौरी में किलिंग हुई, सब लोग जो है वो चुप रहे। जब मीडिया ने बीच में इंटरफेयर किया तो उस वक्त किसी ने कैंडल मार्च निकाला, लेकिन सब लोग जो है वो देरी से आए। राजौरी के लोगों को अकेला छोड़ दिया सबने। इस बात को आप मानते हैं और क्या कहना चाहेंगे इन सब लोगों की चुप्पी पर? बेहद अफसोस है। ये तो हालात वो बन गए हैं कि हमारी जितनी भी आप बात कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, बेहद अफसोस है। मैंने तो नेक्स्ट डे ही कहा था कि ऐसी घटना क्यों घटी, घटनी नहीं चाहिए थी। बहुत अफसोस होता है जब ये सारी बात होती है। ठीक है, कुछ निर्णय हमारी भी तरफ से, चैम्बर की तरफ से हमें यही था कि जिस तरीके की इंस्ट्रक्शंस मुझे अरुण जी की थी कि आप सिविल सोसाइटी और इकट्ठे बैठ के वहाँ मीटिंग होगी, जो भी उनका डिसीजन होगा हम उनके साथ बिल्कुल स्टैंड खड़े होंगे। पर वहाँ पर माहौल नहीं था ऐसा। वहाँ पर और ही चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट हो रही थी कि किस तरीके इसको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बात चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गौरव जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स। की बात करें तो उसके राजौरी में किलिंग होती है 6 लोगों की, और उसके बाद जम्मू के ठेकेदार जो हैं, सिविल सोसाइटी की बात करें तो एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में बंद को लेकर कोई बात नहीं होती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो हर बार छोटी छोटी बात पर जम्मू बंद की कॉल दी जाती है और हमने सवाल इनसे पूछे हैं, लेकिन गौरव जी जो हैं वो कह रहे हैं कि उस सिविल सोसाइटी की मीटिंग में हमने तो अपना तर्क रखा, लेकिन जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उन लोगों ने जम्मू बंद को समर्थन नहीं किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि हम जम्मू के बंद के समर्थन में भी नहीं हैं, लेकिन ये बेहद अफसोसजनक है कि सिविल सोसाइटी की बात करें, नेताओं की बात करें या फिर दूसरे समाज सेवी लोगों की बात करें, इन तमाम लोगों ने इस मुश्किल दौर में जब राजौरी में किलिंग हुई तो वहाँ पर उन सब लोगों को अकेला छोड़ दिया। क्या सिर्फ आप राजनीति चमकाने के लिए, अपने निजी फ़ायदे के लिए जो है, जो अपनी सोसाइटीज़ हैं या फिर आपकी जो पोस्ट हैं, उसका आप फ़ायदा लेंगे? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर रखें। साहिल कुमार के साथ रवि शर्मा, UNT जम्मू।